हेलो बच्चों। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, क्योंकि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चर क्या होता है वो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, है ना। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ चुके थे कि दो चर किसको बोलते हैं, है ना। तो दो चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण में हम लोग पढ़ चुके थे, है ना, कि रैखिक समीकरण होता क्या है। मतलब जिसमें दो चर, चर क्या होता है, जिसका मान बदलते रहता है वो चर होता है ना। तो इसमें दो चर, उसमें पहले हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, एक चर ला पढ़े थे, है ना, जिसमें एक चर होता है। किंतु इसमें क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और भी रैखिक रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, जिसका घात क्या होता है, वन होता है ना। जिसमें चर के घात क्या होते हैं, वन, उसे रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो है ये लिखेंगे हम लोग, क्या है, रैखिक समीकरण। पहला टॉपिक है ना कि रैखिक समीकरण होता क्या है। रैखिक समीकरण, चलिए इतना तो पता होगा कि रैखिक समीकरण होता है जिस है ना, जिस समीकरण में चर की घात क्या है, क्या है, चर की घात कितना है, एक होता है ना। जिस समीकरण में, जिस समीकरण में चर की घात एक हो, है ना, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण कहते हैं, है ना, कि जिस समीकरण में चर की घात, है ना, चर क्या, वेरिएबल एक्स वाई जेड, है ना, जिसमें चर की घात क्या एक होता है, मतलब उसके पावर क्या है, एक होता है। जैसे में मान के चलिए जो है ना 2x मानेंगे तो क्या है, चर की घात कितना है, वन है, कुछ नहीं तो वन है। इसी पर एक व्यापक रूप हो जाएगा। तो यहाँ से उदाहरण में हम लोग लिखेंगे, तो उदाहरण में क्या हो सकता है, या फिर आगे व्यापक रूप लिखिए इसका, व्यापक रूप या मानक रूप। जो होगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू जीरो, है ना। क्या होगा, ये व्यापक रूप हो गया। इस प्रकार से उदाहरण लिखेंगे हम लोग। उदाहरण, तो उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं, तो उदाहरण लिखेंगे हम लोग 2x प्लस कुछ भी लिख सकते हैं ना, 5y प्लस 3 इजिकल टू जीरो। मतलब इसमें क्या है, चर की घात कितना है, वन है। क्या है, जिसमें चर की घात कितना है, एक्स का पावर वन है, वाई का पावर भी वन है ना। तो क्या है, चर की घात वन, उसे क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। अब हम लोग दूसरा चलेंगे हम लोग कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, जिस समीकरण में, है ना, जिस समीकरण में दो चर एक्स वाई जेड हो, है ना, एक्स और वाई हो, जिस समीकरण में दो चर एक्स और वाई हो, उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पे आ गया हम लोग दूसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण जिस समीकरण में, क्या है, जिस समीकरण में दो चर, है ना, क्या है, दो चर एक्स और वाई, क्या है, एक्स और वाई, है ना, हो, दो चर हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिस समीकरण में दो चर है ना, जैसे में इसका मानक रूप हो जाएगा, मानक रूप एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना, इक्वल टू जीरो।
क्या है इसमें, क्या है, दो चर है ना, एक और एक बी वाई है ना, इसमें दो चर है, क्या है, दो चर। तो चैप्टर से नाम पता है कि दो चर रैखिक समीकरण क्या होता है। तो यहाँ से हो गया। उसके बाद हम लोग थर्ड अध्याय देखेंगे, तीसरा। तो उसमें क्या हो जाएगा, दो चर है ना, रैखिक युग्म है ना, रैखिक युग्म। तीसरा में क्या पढ़ेंगे हम लोग, रैखिक युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, यानी दो रैखिक समीकरणों के समूह, मतलब ये योग है ना, युग्म, युग्म मतलब होता ही क्या है, जोड़ा। मतलब दो रैखिक समीकरण रहेगा। जैसे हम बोले एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसी प्रकार से दो रहेगा है ना, इसी प्रकार से क्या रहेगा, दो रहेगा, उसी को बोले दो है ना, रैखिक समीकरण युग्म। मतलब रैखिक समीकरण के समूह को, रैखिक समीकरण के समूह को क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। मतलब जोड़ा में रहता है ना, इसे क्या हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए दो चर लिखें, क्या है, रैखिक समीकरणों के समूह है ना, रैखिक रैखिक समीकरणों के समूह है ना, समूह को क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं, रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। चलिए क्या है, रैखिक समीकरण हो रहा है, रैखिक समीकरण का समूह है ना, जो डबल में रहेगा। जैसे में हम लोग यहाँ पे मानक रूप में लिखेंगे हम लोग, इसका मानक रूप जो हो सकता है क्या होगा कि a1 मानेंगे है ना, दो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। उसी प्रकार से a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है ना। इसका है मानक रूप है, रैखिक समीकरण का है मानक रूप है, क्या है, जिसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, क्योंकि क्या है, एक रैखिक समीकरण है जिसमें घात क्या है, एक है ना, और क्या है, दो पेयर में रहता है, उसके यार रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग क्या है, हल की विधियाँ, क्या है, हल करने की विधियाँ किस प्रकार से होती है। तो यहाँ तो समझ में आ गया होगा आप लोग का। तो हल करने की विधियाँ क्या लिखेंगे हम लोग, चौथा है ना, चारों हम लोग लिखेंगे। जो अगला टॉपिक क्या है, हल करने की विधियाँ, हल करने की विधियाँ। हल करने की विधियाँ, चलिए हल करने की विधियाँ में क्या करें हम लोग, आगे तो पहले हम लोग समीकरण, जैसे इस प्रकार समीकरण दिया रहेगा है ना, इस समीकरण है ना, इस प्रकार से समीकरण क्या रहेगा, दिया रहेगा है ना, युग में रहेगा, युग में रहेगा, जोड़ा में रहेगा, दो समीकरण रहेगा। उसमें हम लोग को अनुपात के माध्यम से हम लोग ज्ञात करेंगे हम लोग कि क्या इस समीकरण के कितने हल हो सकते हैं है ना, कितने हल बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हल की विधियाँ में हम लोग आगे हम लोग अनुपात देखेंगे, ग्राफ एक देखेंगे, एक तरह से चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे अनुपात, अभी क्या है, ग्राफीय निरूपण, अब एक क्या है, बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण, चलिए तो यहाँ पे हम लोग आगे सिर्फ इसका हम लोग आगे चेक करते हैं। जब भी किसी का हल करते हैं, इसका है ना चार विधियाँ हैं। पहला क्या है, आलेखीय विधि, दूसरा क्या है, प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि, और चौथा क्रॉस गुणन विधि, उसी को ब्रजगुणन विधि भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अनुपात, तो अनुपात में जो होगा a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल क्या होगा, b1 बट्टा b2। तो ये जो है रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है ना, प्रतिच्छेदी रेखा है,
क्या इसको बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। जो रेखा बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। चलिए, अब इसी प्रकार से A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, इसको जो बोलते हैं संपाती बोलते हैं ना, संपाती रेखा। एक और है, लोग ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का काफ़ी प्रयोग आगे वाले चैप्टर में है ना, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। इस चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे वाले सभी चैप्टर में इसका प्रयोग होता है। और पिछला जो चैप्टर पढ़े थे उसका भी प्रयोग कभी कभी हम लोग देखने को मिला इसमें, है ना, इसमें काफ़ी प्रयोग है। तो फिर आगे है इसका B1/B2 ≠ C1/C2। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होगा ग्राफीय विधि से क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है ना, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा में होगा क्या होगा? क्या होगा? क्या है? एक हल होगा। क्या है? एक हल। प्रतिच्छेदा के लिए क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा के लिए एक हल होगा। क्या होगा? एक हल। इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल है ना। इसमें सिर्फ क्या होगा? एक हल होगा। क्या है? सिर्फ एक हल होगा। एक हल होगा। क्या होगा? एक हल यानी अद्वितीय हल। इसी प्रकार से A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 क्या है? ये संपाती रेखा है। मतलब क्या है? संपाती रेखा है। क्या है? संपाती रेखाएं हैं, है ना, संपाती रेखा। तो संपाती रेखा होता है तो इसमें क्या होता है? अनेक हल होता है ना। इसमें क्या होता है? अनेक हल। और परिमित रूप से क्या है? अनेक हल। क्या है? अनेक हल। उसी प्रकार से B1/B2 = C1/C2 क्या है? समांतर रेखा है। क्या है? समांतर रेखा है। समांतर रेखा है। समांतर रेखा। समांतर रेखा में क्या होता है? कोई हल नहीं। क्या है इसका? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। कोई हल नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव का है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। जो इस प्रकार से समीकरण दिया रहेगा, देखिए इस प्रकार से दिया रहेगा कि समीकरण में जो दिया रहेगा कह देगा 2x + 3y + 5, है ना, 5 = 0। उसी प्रकार से एक और समीकरण दिया रहेगा, क्वेश्चन है, और एक और समीकरण दिया रहेगा कि 4x + 3y है ना +2 = 0। तो बोलेगा कि कैसी रेखाएं है ना, इसको बोलेगा कि इस प्रकार से कितने हल हो सकते हैं। क्या है? बोलता है कितने हल हो सकते हैं इनके समीकरण के। तो हम लोग इस प्रकार से चेक करेंगे। A1 का मान जो है, A1 का मान कितना है? 2, हाँ, और उसके बाद A2 का मान 4 और = क्या है? 3। क्या है? B1 का मान 3 और B2 का मान 3 = है ना, C1 का मान 5 और C2 का मान 2 है। तो यहाँ से कटेंगे 2 दूना 4, 3 से 3 खत्ता में 1। तो यहाँ पे लग सकते हैं 1/2 = है ना, दोनों इक्वल नहीं है। क्या है? यहाँ 1 आ जा रहा है, 1/1 तो नहीं इक्वल है। तो इसलिए कौन हो जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा है। कम से कम इसके एक हल हो सकते हैं। क्या है? कम से कम इसको एक हल हो सकते हैं। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का समझ में आ गया होगा। तो हल की विधा में इतना आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे है ना, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं ना, इस ऑब्जेक्टिव काफ़ी बनेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग ग्राफी विधि से हल की करने की विधि का फर्स्ट में करेंगे हम लोग, जिसका है जो फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे कि आलेखीय विधि। क्या है? फर्स्ट में जो हल की विधियाँ करने की है क्या है? आलेखीय विधि। आलेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड, है ना, इसी को बोलते हैं, है ना, ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि, इसी को बोलते हैं। तो इसमें जो होता क्या है, दोनों समीकरणों के, है ना, दोनों समीकरणों क्या है?
एक ग्राफ पर खींची जाती है। दोनों रेखाएं है ना, दोनों समीकरणों की रेखा क्या है, ग्राफ पर खींची जाती है, उसे क्या बोलते हैं, ग्राफीय विधि से हम लोग हल करते हैं ग्राफ के माध्यम से। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि दोनों समीकरणों के, है ना, डिफिनेशन जो होगा क्या होगा, दोनों समीकरणों के करणों को, है ना, एक ग्राफ पर खींची जाती है, ग्राफ पर खींची जाती है ग्राफ पर खींची जाती है ना। इन दोनों समीकरणों का है, ग्राफ पर खींचकर उसके हम लोग पॉइंट निकालते हैं ना, पॉइंट निकाल के तो इसके बाद जो करेंगे हम लोग, देखिए आगे हम लोग समीकरण देते हैं हल करने के लिए। तो उदाहरण में ले लेते हैं हम लोग, जो उदाहरण में ले लेंगे हम लोग, मान लीजिए 2x + 3y + 4 = 0। उसी प्रकार से 4x + 6y + क्या है 5 = 0, है ना, क्या है 0। तो उसके बाद हम लोग जो देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग आगे सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। आगे क्या करेंगे, हल। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग इसको चेक करेंगे कि कितने हल हो सकते हैं, कितने हल संभव है ना, कितने हल संभव। तो हल संभव के लिए क्या करेंगे, अब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। चलिए, ये होता है, आप लोग देखेंगे। तो 2/4 = 3/6, क्योंकि a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है, इसी बार b1 का मान 3 और b2 का मान 6 और c1 का मान क्या है 4। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे और c2 का मान 8। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, मतलब क्या जो होगा लिखा होगा 1/2 = 1/2 और 1/2। मतलब इससे पता चल जा रहा है तीनों क्या है, इक्वल है ना, तीनों रेखा का इक्वल, इसलिए क्या होगा, इसके अनेक हल होते हैं। क्या बोले हैं कि जब तीनों रेखाएं बराबर हो, इक्वल हो, तो क्या है, इसके अनेक हल हो सकते हैं। तो अनेक हल के लिए क्या है, मतलब ये रेखा कैसी है, ये रेखा जो है समपाती रेखा है। क्या है, समपाती, मतलब जो दो समीकरण होगा इसी एक ही रेखा पर होगा, है ना, एक ही रेखा पर होगा। संपाती का मतलब ये होता है कि एक ही रेखा पर दोनों समीकरण आते हैं, है ना, उसका मतलब संपाती रेखा, मतलब इसके अनेक हल हो सकते हैं। तो इसके हल के लिए अब चलिए हल कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग चेक कर लिए कितना, है ना, हल हो सकते हैं। तो अब यहाँ से हम यहाँ से हम लोग चलेंगे, क्या करेंगे, समीकरण मानेंगे 2x, समीकरण 1 मान लीजिए इसको, है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2, है ना। तो समीकरण 1 से करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से क्या चलेंगे हम लोग, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लिए क्या करते हैं हम लोग ना, x का मान 0 रखते हैं तो y का मान निकल जाएगा, या फिर y का मान 0 रखिए, या फिर y का मान जितना भी रखिए, है ना, x का मान अपन मन से रखिए कि y का मान निकल जाएगा, और y का मान रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा, जितना भी रख सकते हैं उतना रख सकते हैं। तो फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग x बराबर क्या मानेंगे, 0 मान लिए। चलिए, तो x बराबर 0 मान लिए, तो 2 से 0 में गुना करते 0 प्लस में 3y = क्या है, उधर जाएगा तो प्लस है, उधर जाएगा माइनस, तो माइनस का 4, इसलिए y बराबर जो होगा -4/3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक ग्राफ पाएंगे हम लोग इस प्रकार से, यहाँ पे हम लोग करेंगे x और यहाँ y। यहाँ पे हम लोग x का मान 0 रखें तो y का मान क्या प्राप्त है, यहाँ x का मान 0 रखें तो y का मान -4/3, है ना। यहाँ पे हम लोग माइनस में जाएगा। चलिए, उसी प्रकार से हम लोग दूसरा देखेंगे हम लोग, तो y बराबर 0, क्या है, y बराबर 0, तो y बराबर 0 मानेंगे तो 3 से 0 0, तो 2x प्लस में 0 और क्या है प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में 4, तो 2, तो x बराबर जो हो जाएगा -4/2, 2 दूना 4, माइनस का 2 आ जाएगा, क्या है माइनस का 2, मतलब y का मान 0, मतलब y का मान 0 रखें, है ना, y का मान 0 रखें तो x का मान जो आया -2 आया। चलिए, है ना, y का मान क्या आया, x का मान क्या आया, क्या -2। इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करें हम लोग, समीकरण अब 2 में देखेंगे, क्या समीकरण
दूसरा, क्योंकि फर्स्ट को तो देख लिया हम लोग। अब समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से चलने के लिए अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, चलिए है ना, इतना यहाँ पे मिटा कर बनाते हैं। चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिखा करें एक्स का मान 0, एक्स का मान 0 जो भी मान सकते हैं। तो 4 से x गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस में 6y, क्या होगा 6y, और प्लस में है 8 तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना, माइनस में 8। इस प्रकार से y बराबर जो होगा माइनस का 8/6, तो क्या कर सकते हैं 4, है ना, 4/3 कर सकते हैं, है ना, माइनस का 4 है ना, माइनस का 4/3, 4 दूना 8, 3 दूना 6। इस प्रकार से हम लोग यहाँ जो है ग्राफ पारेंगे, हम लोग बॉक्स पारेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे क्या है x, और ऐसे मारेंगे y। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यदि x का मान क्या 0 रखें, x का मान क्या रखें 0, तो y का मान जो आया माइनस का 4/3 आया, है ना, माइनस का 4/3 आया। उसी प्रकार से हम लोग इस पर क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे, है ना, y का मान 0, y बराबर 0, तो y बराबर 0 रखेंगे तो 4x क्या है 4x प्लस 6y 0 मतलब 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा ना माइनस में 8। तो x बराबर जो आएगा -8/4, मतलब 4 दूना 8, मतलब माइनस का 2। तो मतलब y का मान 0, y का मान 0, तो x का मान -2, x का मान -2। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को ग्राफ पारेंगे, है ना, एक ग्राफ पारेंगे। तो ग्राफ जो है इस प्रकार से हम लोग करेंगे। हो गया, ग्राफ पारेंगे हम लोग। यहाँ पे पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे -4/3 है, तो इसको हम लोग पॉइंट में काट लेते हैं। जैसे मान लीजिए -4/3 है, तो करेंगे तो क्या है, एक बार में माइनस में 1 पॉइंट, क्या है बीच में आएगा 3, तो 1.3, फिर आएंगे 3 बार में, है ना, एक बार में 3 आया तो 1 3 तरीके 9, तो मतलब 1.33 आएगा, मतलब 1.5 आएगा, है ना, 1 के आसपास ही आएगा, है ना, 1 के आसपास। तो यहाँ पे हम लोग आगे ये जो है मिड पॉइंट है ना, इसको क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, ओ। उसके बाद यहाँ 0 0 होता है ना, इसका निर्देशांक 0 0 होता है। तो ये जो होता है वाई होता है, क्या है वाई, ये होता है वाई डैश, ये होता है एक्स एच, है ना, एक्स डैश एच, और ये क्या है एक्स एच। तो यहाँ पे करेंगे 1, है ना, 2 3 4 5 6 7, मान के लिए 6 करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। उसके बाद हम लोग करेंगे माइनस, ये क्या होता है 1, प्लस में 1 2 3 4 5 6 7। इसी पर ऐसे होगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, और माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। इसी पर से माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, और माइनस का 6, है ना, माइनस में चल जाएगा। इधर 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या ग्राफ के देखिए, है ना, फर्स्ट को देखिए। तो फर्स्ट के जो क्या है x बराबर 0, है ना, x बराबर 0 रखें तो y का मान -4, मतलब 1 के आसपास। तो y जो है y का है ना, y का मान माइनस में, तो माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, है ना, यानी मतलब यहाँ मिड पॉइंट है ना, मान के 1.5, क्या 1.5। चलिए और y का मान 0 रखें, y का मान तो x का मान -2, मतलब यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या करेंगे मिला देंगे, क्या करेंगे मिला देंगे, इसको मिला देंगे। उसी तरह से 2 में, समीकरण 2 में भी देखेंगे तो x बराबर 0, x बराबर 0, है ना, x बराबर 0, तो y का वैल्यू माइनस में, तो माइनस में यहाँ आ गया, है ना, y का वैल्यू 0, है ना, y का वैल्यू 0, तो x का मान -2, मतलब इसी रेखा पाया, क्या है इसी रेखा पाया, जो रेखा आया दोनों का, है ना, तो इसका जो मिड आंसर जो आया, है ना, x के बराबर मान वही आया और y के वैल्यू वही आया, है ना, क्योंकि हम बोले थे संपाती रेखा होता है जो, है ना, दोनों समीकरणों के, है ना, दोनों समीकरणों का जो हल होगा एक ही रेखा पे होगा, है ना। संपाती का मतलब होता ही क्या है, दोनों समीकरणों का एक हल है एक ही रेखाएँ पे होगा, है ना, एक ही रेखा पे होगा। तो यहाँ पे ठीक है, तो दोनों समीकरण का एक ही रेखा पे होगा, क्योंकि इसका भी है x बराबर -2। यदि रेखा प्रतिच्छेदी रेखाएं होती, प्रतिच्छेदी का मतलब हो जाता कि दोनों रेखाएं जो आता ना ऐसे आता, कहीं एक कट करता, है ना,
दो रेखाएं क्या है, कट करता, प्रतिच्छेदी रेखाएं में होता है, दोनों रेखाएं क्या कट करेगा। और एक है समांतर रेखाएं, मतलब दोनों रेखाएं जो है ना एक समांतर रेखाएं में होगा, मतलब ऐसे होगा, कभी भी आएगा तो ऐसे आएगा, मतलब समांतर रेखाएं में आएगा, है ना, समांतर रेखाएं में आएगा। तो चलिए आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा बोर्ड छोटा इस कारण है ना, हम अच्छा से नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन आप लोग समझिएगा, है ना, समझ जाइएगा। तो चलिए समझ गए होंगे कि मतलब क्या है, एक समपाती रेखा है ना, एक ही रेखा पे। चलिए यह क्या होता है, ग्राफीय विधि से हल होता है, इसी प्रकार से होता है। मतलब ये आगे हम लोग एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान आएगा, वाई का वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स का मान आएगा। उसी प्रकार से एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई का मान आएगा, और वाई का वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स का मान आएगा। चलिए यही क्या है ग्राफीय विधि, और ग्राफ ऐसा मिलता है तो ग्राफ आप लोग है ना पीछे पेज पर दिया हुआ रहता है, इसी पर से आप लोग पॉइंट के रख सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं, एकदम काफ़ी आसान है ना। ये हर साल हर एग्जाम है ना, हर बिहार बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर के मिलते हैं, है ना, 5 नंबर का पक्का आता है इससे, ग्राफीय विधि से हल हर साल। ये नहीं कि मतलब नहीं आता, लेकिन हर साल हर शिफ्ट में आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ग्राफीय विधि से हल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर हर बार आता है और हर शिफ्ट में आता है, और आना ही आना है इसको। तो चलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और उसमें है आगे पढ़ेंगे जो हम लोग प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्गमूल विधि के हल करेंगे हम लोग, है ना। वह दो है ना, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, पार्ट 1 था ये, और अगले बार पार्ट 2। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। आपको लगता होगा मैं अभी नया पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग यदि सपोर्ट करते हैं हमें, है ना, बढ़ने की हौसला मिलते हैं, आपको समझाने में काफ़ी हम भी मेहनत करते हैं ना, कि जैसे है ना अच्छा से समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।